चलो दौड़ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो गया। कर लो, सामने आके बैठा करो। आप नहीं समझते हो कि बच्चों का असर प्रभाव और दृष्टि का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर कैसे पड़ता है और तुम्हारे कलुषित दूषित कर्मों को कैसे हटाया जाता है। ये राज्य गौरव कौन होता है और कोई युक्ति यहाँ ऐसी नहीं है जिससे आपके मन बुद्धि चित्त को साफ किया जाए। सत्संग वचन संत महापुरुषों के जो अनंत जन्मों की काई दूषित कर्मों की गंदगी उस शर्मार्थ में आकर देते संत दर्शन पाठक चढ़ी संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है। ये काम आप कोई नहीं कर सकता, न ऋषि मुनि, न योगी महात्मा, न अवतारी शक्तियां, न ज्ञानी विज्ञानी। ये अधिकार क्यों नहीं? मृत्यु मंडल पर संत महापुरुषों को, बाकी ये दृष्टि का लाभ कोई नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि पास का निर्मल पवित्र, उनकी दृष्टि में कोई विकार नहीं होता। वो देखने में तो तुम्हारे जैसे दृष्टि है, लेकिन काम करने में वो दृष्टि अलग है। जैसे तुम्हारे पर पड़ी फौरन तुम्हारे कर्मों की गंदगी को उतारना शुरू कर दिया, लेकिन आप इस राज रहस्य को नहीं जानते। ये संतों का गुण राज है जो जीवों को कैसे लाभ देते हैं। दरस से परस से कोई प्रसाद मुठन प्रसादी और कोई साधन अचानक बना दे तुम्हारे लिए, यानी उनके पास बहुत से तरीके, कोई तरीका तुम्हारे पर लागू करके तुम्हारे अनंत जन्मों के कर्मों की काई को हटा। इसलिए महापुरुषों ने जिसको बताया कि मतलब यानी कलयुग में ऐसा साधन है ही, बाकी यह साधन किसी युग में नहीं था। कोई पाप कर्मों के से आपको न बचा सकता था और न क्षमा कर सकता। ये केवल कलयुग में संतों को अधिकार। सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कर जाए। जिस किसी को वक्ते मुर्शिद समय के संत सदगुरु के वचन मिल जाए, जो वचन तुमको सब प्रकार से बचाने का काम करे, तुम्हारी सुरक्षा संरक्षा और हिफाजत करते, लेकिन तुम ये अदृष्ट गया को समझ नहीं सकते। अगर ये दया न हो तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तुम नहीं आए हो, तुमको उनकी दया ही लेके आई। दया में इतनी कशिश, इतना मैग्नेटिक पावर है कि वो तुरंत आकर्षित कर, वो तुरंत खींच लेती। इतना बड़ा पावर सृष्टि में और कहीं नहीं, इसलिए उसको दया की दृष्टि कहा गया। और जिस पर दया करते, जिस प्रकार करते, वो तो इनकी मौत मर्जी पर आधारित, कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। उनकी मौत पर निर्भर है। कहो तुमसे कुछ भी काम न कराए पार कर दो, ये भी शक्ति सामर्थ्य। कहा तमाम जीवों को ऐसे ही। हमारे यहाँ प्रमाण है, गुरु नानक देव जी महाराज इसी कलयुग में आए और सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके 4400 शिष्य हो गए
और जब यहाँ से लेके चले तो एक जीव छूट गया। अरे वो तो कोई न कोई राज दिखाने बताने के लिए ऐसा किया होता है, तू कैसे छूट सकता है? उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं होती। लेकिन जीवों को अपनी हमदर्दी बताने के लिए एक जीव को यहाँ छोड़ दिया। और जब सब लोग पहुंचे, जब वहां एंट्री की तो वो जीव नहीं, तो भाई मेरा एक जीव छूट गया। वो जीव से कितना लगाव, कितनी हमदर्दी होती। उस जीव के कारण उनको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा। अपने एक जीव के लिए उनको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ा और अपनी जीव से कार्यवाही करो, मैंने तुमको नामदान दिया, करो, वो सब ठीक है, लेकिन अब तो हमारे अंदर साथी हो गए। अगर आप सबको लेकर हो तो मैं कुछ तो कहा, मैं अपने जीव को तो छोड़ूंगा नहीं। अब उसके सारे कितने और चले गए। नानक जाए अंगूठा दीना और सब जीवों का करो निबेड़ो। कितने जीव चले गए एक जीव के कारण। संतों की ये महिमा है, उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। वो अकथनीय है, वर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। कर्म कागज चाहिए जो वो लिखा दिया, वो अनुभव में है। केवल अनुभव किया जा सकता है बाकी वो आपको समय का समृद्ध सदगुण मिला है तो तुम्हें किस बात की? जब वो लोग चले गए क्या अपने जीवों के हाथ छोड़ेंगे? कहा एक को भी, जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ मौजूद रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। और मतलब जब तक सब जीवों को नहीं भेज दूंगा मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जब सारे जीव मेरे चले जाएंगे कहा मैं पीछे से जाऊंगा ताकि कोई छूट न जाए। वो कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर आए और आप उनकी हमदर्दी को समझते हैं। क्योंकि तुम्हारे जैसे सीधे साधे बोले वाले एकदम सादगी में रहते हैं, उनका न कोई पहचान पाया न कोई पहचान पाया। कहा था तुम मेरे गले में घंटी की तरह बच के लगे रहो फिर भी मुझे पहचान नहीं। जब तक मैं अपनी पहचान नहीं दूंगा, और मेरी पहचान यही है जीवात्मा को जगाना और घर पहुंचाना, इससे बड़ी और कोई पहचान नहीं। क्योंकि ये काम और सृष्टि में कोई कर नहीं सकता। तो आपको तो निश्चिंत रहना चाहिए। कहा कि तुम्हारी चिंता में स्तनधारी, कहा तुम्हारी चिंता के कारण मैंने मानव स्तन धारण किया। तुम रहो अचिंत, अरे तुम चिंता रहित रहो, तुमको चिंता करने की क्या जरूरत, लेकिन जो लोग कहे उसे करो और इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमको अपने काम का निशाना रखना चाहिए। और काम क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा को। बाकी तो भौतिक जगत के बहुत से काम और आप निरंतर उन्हीं कामों को करते हो, लेकिन आध्यात्मिक जगत के बारे में आपको जानकारी है नहीं कि भाई आध्यात्मिक जगत में कौन सा काम जो भौतिक जगत को बहुत पीछे ढकेल देगा और मतलब जीवात्मा को जगह कर ले जाए। उसमें चाहे करे न करे जी कुछ भी न करे, लेकिन वो नामदान की जिम्मेवारी बहुत बड़ी। कहा था तुम्हें नहीं मालूम, नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी कि जब तक उस जीव को जिसको नामदान दिया जब तक उसको घर नहीं पहुंचा लेंगे तब तक वो मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये उनकी महिमा है, ये उनकी बोझ है। कहा इस काम के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करते रहूंगा और मेरे काम को कोई समझ नहीं पाएगा। ये अतीत पुरुष है जो कितनी सीमित व्यवस्था में रहते, उन्हें कोई नहीं पहचानता।
यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये बार बार तुम्हें इधर उधर क्यों ले जाते हैं कि इसी तरह तुमको बार बार आना जाना था, तो तुम्हारा आना जाना इसी भाग दौड़ में खत्म करा दिया, तो तुम्हारा काम ही किया जाए। ऐसा कोई कदम नहीं उठाते जिससे जीवों का काम न हो। अब उनके कदम को तुम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये कदम सृष्टि में किसी ने उठाया नहीं, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई जानकारी नहीं, तो तुम कैसे जानो। इसलिए उनको सब जानकारी देनी पड़ी और उनको ये सारे काम करने पड़े। ये परिवर्तन है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये परिवर्तन की ही भूमिका। लेकिन तुम कैसे समझो, यानी एक क्षण में सारी व्यवस्था को छोड़ के चल दिया और लोग समझ नहीं पाए। पहले लोग कहते थे सतगुरु धाम में रहेंगे, यहाँ तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन जैसे उनके तैयार हुआ वहां से अचानक उठ खड़े और वो दिया भाई जंगल देखो, और कारण तो यही हो। धीरे धीरे संगत जानी लगी, वहां भी आश्रम का निर्माण। प्रेमियों ने इतनी मेहनत की, सारे जंगल को काट काट के एकदम मैदान में बदल दिया। लोग लेकर लोग ताजुब, ये कैसे कौन से लोग हैं, कैसे लोग हैं। मेरे से यहाँ से बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी तब ये काम होगा। उनने कहा हमारे पास बहुत बड़ी मशीन, जो तुम्हारे देखते देखते ये जंगल को मैदान में परिवर्तित कर दी, और आपने किया। वो भी लोगों ने देखा, तो वहाँ कुछ बन के तैयार हुआ। सेवा सोचा कि अब तो सेवा कोई यहाँ है नहीं, चलो फिर कोई नवीनतम स्थान का चयन किया जाए, तो आपको यहाँ पर ले आया। और ये सच है, जितनी जगह आपको ले गए, आप रहे देखे, ये जगह सच है, क्योंकि ये जगह महापुरुष बहुत पहले यहीं पे रहते, लेकिन यहाँ के लोग समझ नहीं पाए। वो जंगल में रहते थे, देखा कि बहुत बड़ा जंगल है, तो यहाँ के कुछ मंचले जीवों ने उनको भगा दिया। अब वो बेचारे अंधे हैं, वो क्या पहचाने उनको भगा दिया। होते वो मतलब चीज के तो रुकते नहीं, उनका कोई स्थान से लगाव नहीं है, उनको स्थान पर कैसे काम किया जाए उस काम से लगाओ। तो चले गए, उनका नाम था दयाल बाबा। दयाल बाबा तो बहुत पहले की बात है, शायद कुछ लोग यहाँ के जो पुराने वृद्ध होंगे वो जानते हैं। आज उन्हीं की महिमा, उन्हीं का छूटा काम और उन्हीं का नाम रख करके आश्रम को सुशोभित किया गया। और दयाल आश्रम के नाम से ये लिखा था। अब ये सारा विश्व जान जाएगा कि दयाल आश्रम कहाँ, जहाँ दया हो, जहाँ दया मिलेगी, जहाँ रहम मिलेगा, जहाँ रहमान आएगा और सब पर रहम करेगा, वो स्थान कौन से होगा, कहते वो हो दयाल आश्रम। वो आपको कितने आश्रमों से अवगत कराया गया, धीरे धीरे वहां पर लाके खड़ा कर दिया जहाँ से आपको दया मिले। तो ऐसी जगह, ऐसा स्थान है, पहले भी महात्मा यहाँ रहे, उन्होंने इसे जगाया है, लेकिन दुनियावी संसारी भोगों में लिप्त वो बेचारे उनको कैसे पहचानेंगे। ये जागी हुई आत्मा जगाने के लिए आई है, तो उनकी कोई पहचान तो थी नहीं, वो तो कोई जागा ही, जिसकी जीवात्मा जाग गई है वही पहचानेगा। थक जाने कगही के भाषा साथे उमा गुप्त करना। पक्षी की बोली पक्षी जानता है, पशु की बोली पशु जानता है, संत की बोली कोई संत ही समझता, वही उनके टूटे हुए कार्यों को पूरा करेगा। आज
आज को इस भूमि पर लाया गया और जिसका शुभारंभ उद्घाटन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को, इतनी बड़ी चीज लेकिन लोग समझ नहीं पाए। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस दयाल आश्रम का उद्घाटन किया गया, लोगों को जानकारी दी गई, लेकिन जिन्होंने देखा नहीं है, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, कभी दया किसी पर की नहीं है, वो दयाल आश्रम की महिमा क्या जा रही है। लेकिन ये जगह सबको बता दी और सबको बुला लेगी। जब अचानक इतने लोगों को बुला लिया तो फिर बचेगा कौन? दया सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि जिसको दया नहीं चाहिए। और दया ये सब जगह मिलती नहीं है, तो किसी बाजार मार्केट में खरीद के आप ले आओ। वो तो जो समय से दयाल देश से आते हैं और जिनको दया करने का आदेश होता है वही दया करते हैं, और जितने जीवों पर करने के लिए होता है उतने जीवों पर सुनाएंगे, बताएंगे सब, लेकिन दया उन्हीं पर करेंगे जो उनके जीव, वही समझेंगे, वही दया की कदर करेंगे और वही जो दया को पादक के साथ होता। इसमें बताया तो सबको जा रहा, सुनाया सबको जा रहा। इसमें तमाम पशु पक्षी, इन मतलब पौधों वृक्षों का भी काम हो जाएगा, क्योंकि इनमें भी जीवात्मा, उनका काम हो जाएगा। लेकिन भोगी विलासी स्वार्थी लोभी लालची बेचारे रह जाए, मानव तन पाकर भी रह जाएंगे। और वो देखो पेड़ों की योनियों में है, कीड़े मकोड़े पशुओं की योनियों में है, लेकिन वो अपनी जगह पर, अपने खान पान में, अपनी रहनी गहनी में है, अपने सच्चे शरीर के कर्मों में है, वो इधर उधर नहीं है। ये तो सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने 5 दिवसीय राष्ट्रीय और आध्यात्मिक दोनों तरफ का लाभ देने के लिए मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा। चलो दयाल आश्रम में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का और स्वतंत्रता किसे कहते हैं, आजादी किसे कहते हैं, सच्ची आजादी क्या है, वो जानकारी देने के लिए ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा। ये निश्चित कार्यक्रम, ये दोनों तरफ का है। आप इधर भी आजादी आप चाहते हैं कि मैं अच्छे सच्चे काम के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कर सकूं, कोई बंधन, कोई बाधा, कोई मतलब करे न लगे, लेकिन वो भी आप भौतिक जगत में आप भौतिकता या भौतिक सुख आनंद पाने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हो, तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक परमानंद पर आप कैसे प्राप्त करें? और इसी मानव तन में दोनों मिलने चाहिए। शरीर भौतिक है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली जीवात्मा आध्यात्मिक, इसी में दोनों चीजें आपको, भौतिक जगत और आध्यात्मिक। जब कभी तुम जीवात्मा के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, करना चाहते हो, तो तुम्हारा आध्यात्मिक जगत की तैयारी, और जब शरीर इंद्रियों के भोगों इच्छा तुम्हारे में बढ़ने लगती है, उसकी पूर्ति में समय जिन तारीख आप नष्ट करने लगते हो, ये है भौतिक जगत। अब आपको दोनों समझने चाहिए, भौतिक नाशवान है, आध्यात्मिक अजर अमर। ये भी दोनों की जानकारी आपको लेनी चाहिए कि यहाँ पर नाशवान क्या है और अमित क्या। जो मिटता नहीं है, जो नष्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता, हमेशा अनवरत एक समान रहता, वो है अध्यात्म। अध्यात्म जीवात्मा से संबंधित और भौतिक शरीर और इंद्रियों से संबंधित आपको दोनों की जानकारी दी जा रही। भौतिक जगत में आप राज्य रहते हो और राज्य उसी भौतिक जगत की इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं, तरंगों
ओमों को पूरा करते रहते हो, लेकिन वो कभी पूरा न हुआ न हो। क्यों? ये अपूर्ण संसार, ये अपूर्ण है। यहाँ तो कोई पूरा कुछ कर ही नहीं सकता। अगर पूरा करना है तो आध्यात्मिक जगत में आपको प्रवेश लेना, वहाँ पूरा का मतलब यहाँ से निकल कर जीवात्मा अपने घर के लिए हमेशा के लिए चली जाएगी, उसे कहते हैं पूर्ण, और ये है अपूर्ण। अब दोनों जानकारी आपको रखनी चाहिए, लेकिन ये किसी ने आज तक आपको बताया नहीं कि पूर्ण किसे कहते हैं, अपूर्ण किसे। पूर्ण की सीमा कहाँ तक है और अपूर्ण की सीमा कहाँ तक। पूर्ण की पूर्ण पाने करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, और अपूर्ण में फंसने के लिए हम कहाँ लगे पड़े हैं। जब ये दोनों जानकारी सत्संग के माध्यम से आपको मिल जाएगी तो आप दोनों को समझ लोगे, और इसके बाद इसको छोड़ करके अपने पूर्ण देश की तरफ, जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है, वहाँ की तैयारी करना आप शुरू कर दोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज बाबा जय, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इशारे में इसके अलावा ये संज्ञाएं किसी पर लागू नहीं की गई, किसी नाम पर ये संज्ञा लागू नहीं, इसीलिए तो आपको ये सब अनुभव कराया। आज ये समय मिला है, इस समय को व्यर्थ में मत गमाओ। एक श्वास की पूंजी कितनी कीमती, जिसकी कीमत यहाँ रुपए पैसे धन दौलत सामान से चुकाई नहीं कर, और वो पूंजी तुम्हारे पास है, श्वासों की पूंजी। रोज आप खर्च करते हो, लेकिन ये नहीं समझ पाते हो कि हमें किस तरह, कहाँ पर, कैसे और किस काम में खर्च करनी चाहिए, ये जानते। और ये व्यर्थ में जा रहे हैं, वहां तो आते ही जाते। इसी आने जाने को अगर समझ लिया कि श्वास का आना जाना हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर श्वास पर नाम अंकित कर ले तो नाम लाभ प्राप्त करते। फिर तुम्हारा कोई क्षण बिना नाम के स्मरण के नहीं जाएगा। इसे कहते हैं अनवरत सिमरन, लगातार सिमरन, 24 घंटे सिमरन, अखंड सिमरन। क्योंकि श्वास उसी दिन बंद होगी इस दिन शरीर का समय पूरा होगा, तभी आपकी माला खत्म होगी। इसके पर तो आपको इतना प्रयास कर लेना चाहिए कि समय का जगाया नाम तुम्हारे श्वासों पर अंकित हो जाए, और जैसे तुम माला घुमाते हो वैसे तुम्हारे साथ ऐसे माला घुमाते हो, ऐसे श्वास। अगर ये श्वासों की माला पर नाम अंकित हो जाए, फिर आपको करने की जरूरत नहीं। उसी को महापुरुषों ने कहा अजपा जाप, बिना जपे जाप, बिना नाम लिए जाप सिमरन हो रहा। इतना अभ्यास आपको कर लेना चाहिए। उठते बैठते सोते जाते खाते पीते काम करते नाम न बिसरे, नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए। तब तो आपने नाम की महिमा जानी है, नाम की कीमत आपने की है, और उस नाम का लाभ आपको अपने जीवन में। तो
को कितना सरल, बाहर में आपको कुछ नहीं कर, कब जब अंदर में वो याद जाए, अंदर में जब श्वास पर अंकित कर लोगी, तुम्हारी कोई श्वास बिना नाम के निकलनी नहीं चाहिए। इसको कहते हैं कृष्ण। ये जगह हुआ सुमरन और वो स्वरन बहुत होता है। मन से कभी कहा पहले तो तुम्हारा शैतान मन जो सुमरन गान भजन में बाधा डालता है, तो पहले तुम नाम इसी से जपाओ। मन तू भजे गुरु का नाम, अरे मन तुम गुरु के द्वारा दिए गए जगाए हुए नाम को भज। अभ्यास कर, भजना माने अभ्यास करना। अगर अभ्यास कर ले तो तेरा काम बना, जिससे कर कुछ काम, अरे इससे कुछ काम कर ले अपना। अब हम सभी को अपना काम मालूम, हम काल माया के काम को करते कैसे अपना काम करते। तुम्हें आज से यही नहीं मालूम कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा यहाँ है कौन, तुम्हारा सहयोगी, तुम्हारा मददगार, और तुमको हर पल पल घड़ी तुम्हारी संभाल करने वाला कौन है, इसकी तो आपको जानकारी ही नहीं। जो तुम्हारे हर पल पल घड़ी बिगाड़ करते, बिगाड़ ही करते हैं, सब तरफ से बर्बाद करते हैं, तुम्हारे स्वास्थ्यों को भोगों में नष्ट कराते हैं, उन्हीं को तुम अपना दो। जो तुम्हारे अपने नहीं है, अज्ञानता बस हम उन्हीं को अपना दो। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है, लेकिन ये भूल कैसे दूर हो, ये शंका का समाधान कैसे होगा कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही वो संतोष भंगा। का बहुत समय से सत्संग करो, अब सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। और तुम सुनते हो, सुनाते हो, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, न करते हो न कराते हो। क्या करना था, क्या करना, क्या करना था मुझे, क्या लागे करन, बस यही अचंभा भर का। बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या काम तुम्हें करना चाहिए और किस काम में आप लग। जो काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें लाभ देने वाला नहीं है, तुम्हारी हानि करने वाला, तुम्हारे मानव जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला, तुम उसी काम को अपना काम समझे हो। यही जीव की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल भुलैया को कैसे खत्म करें? कहा बहुरी काल करिए सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करते रहोगे तो धीरे 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 तुम असलियत को समझो, तुम सत्य को पहचानोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने असली मानव कर्म धर्म को पहचानोगे, और मानव जीवन का सच्चा अर्थ क्या है तो उसको आप सभी। इसके पहले न कोई जाना न कोई जान पाए, और जनाने वाले भी बीच में नहीं आए। जो आए वो भी इशारा करने वाले आए, और इशारा समझदार के लिए होता। जहाँ सब ना समझदार हो वो इशारा क्या करे। तो कबीर साहब से लेकर जितने शब्द आए सदगुप्त, वो केवल इशारा करने आए, वो वादा करने नहीं आए। किसी भी संत ने नाम दान देकर ये वादा नहीं किया कि मैंने जिनको नाम दान दिया है जब तक इनकी जीवात्मा को जगाकर घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये वादा किसी, ये समृद्ध मालिक का वादा। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। अगर ये समझ लिए होते ये काम किसी ने नहीं किया, किसी के बस का नहीं है, तो हमारा काम करने आए, तो आप अपने को कभी नहीं भूलते, न भूलते, न भुलाते, न छोड़ते, न चाहते। लेकिन अज्ञानता में तो सब कुछ हो जाता है। वो जानकारी तो जानकारी, और आपको बराबर दी जाए
10 जुलाई 1952 से जब से कदम रखा काल माया की नगरी, जानकारी ही दी गई है। जब लोगों ने मतलब यानी बेवा की जो जानकारी दी गई है, जो पढ़ाई अध्यात्म की पढ़ाई गई, जरा कुछ परीक्षा लेके देखा जाए इनमें कुछ है कि नहीं। तो एक छोटी ली नहीं परीक्षा दी, ये भी एक अनोखा था। आज तक आपने ये सुना होगा कि भक्तों की परीक्षा ली, शिष्यों की परीक्षा ली गई, लेकिन गुरु ने, भगवान ने कभी अपनी परीक्षा ली। आज वो भी आती, क्योंकि जीव परीक्षा के लायक नहीं। जब कुछ जानकारी नहीं तो परीक्षा क्या ली। एक छोटी सी परीक्षा दी और सब फेल। परीक्षा गुरु ने दी, फेल हो गए चेले। देखो बड़ा कलयुग का अनोखा नियम देखिए कि परीक्षा गुरु ने दी, परिचय गुरु ने दिया, जानकारी गुरु ने दी और फेल हो गए चेला। और एक नहीं सब कोई नहीं बता। अब आप ये देखो, तुम कहते हो सचिव नहीं आएगा, तो इस सचिव का सेरा किसके सिर पर बांध दिया? अभी तो कोई है ही नहीं जो सचिव का सेरा उसके सिर पर बांध दिया। सब कलयुग में भ्रमण करने वाले, कलयुग के बनाए साधनों में यानी फंसाने वाले कर्मों में निरंतर रहने वाले, ये किसके सिर पर सचिव का सेरा बांध दिया जाए? आपको इस पर विचार करना चाहिए। उधर नहीं, देर है हमारे हाथ कि हम आप अभी जाग नहीं पाए, पूर्णतया विश्वास नहीं कर पाए और पूर्णतया अपने को आत्मसमर्पित नहीं कर पाए। देर तो हमारे हाथ में है, उनमें कोई नहीं। पहले भी आपसे कहा था, मैंने परिवर्तन का सारा मसाला तैयार कर, जिस दिन तुमको उसके काबिल देखूंगा तुरंत सौंप दूंगा। वो वापिस लौटाल के नहीं ले जाएंगे, देने के लिए आए हैं और देकर ही जाएंगे, लेकिन देने वाले को देखेंगे इसमें पात्र पात्रता कैसे। बिना बर्तन देखे अगर आप वस्तु परोस देंगे तो वस्तु खराब हो। जैसे पीतल के बर्तन में कोई खट्टी चीज आप परोसो, ये तो बर्तन है बड़ा चमकीला, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप गुण और गुण नहीं जानते हो तो आपको लाभ नहीं, तो बर्तन में दाग पड़ जाएगा, बर्तन भी खराब और वस्तु भी खराब। आज यही स्थिति है कि कलयुग के जीवों में पात्र पात्र। तो ये सचिव की वस्तु किसमें परोसी, किसको दे दी जाए? देने वाला बहुत उतावला है, वो तो हर पर तैयार तुम रहा कि दे 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 दे, लेकिन प्रसिद्ध बात पर किसको दे? कौन संभालेगा, कौन संभाल कर रखेगा, कौन स्वयं संभल के रह पाएगा? समस्या तो इस बात की। इसलिए जो सुनाया गया और जिसको आपने, आपके कानों ने तो सुना लेकिन तुम्हारे मन ने स्वीकार नहीं, इसलिए जो सुनाया गया वो भी व्यर्थ चला गया। यही तो सबसे बड़ी भूल है जी, कि सुना लेकिन रख नहीं पाए, सुना संभल के रह नहीं पाए, और जो सुना उससे कोई काम कर नहीं। फिर सुनने सुनाने का मतलब क्या निकला? इतनी दो बात को समझनी चाहिए। अरे अभी तो कुछ कराया ही नहीं, केवल भाग दो, खाली तुमको रेस लगवाई जा रही। रेस लगाने से नौकरी थोड़ी मिल जाती। अभी रेस से गया ऐसा भाग दौड़, इसी भाग दौड़ में तुम्हारे आने जाने वाले कट जाएंगे। साथी को बार बार तुमको काल माया के देश में भाग दौड़ चक्कर न लगाने पड़े, तो आपको भाग दौड़ करेंगे, यहाँ से वहाँ से वहाँ से, जबकि ये काम कोई नहीं, ये भी काम किसी के बस का नहीं है।
कि भाग दौड़ करा के तुम्हारी उस भाग दौड़ को खत्म करा दिया जाए कि दोबारा काल में आए कि देश में आना ही नहीं। ये भी कितना रहस्यमयी काम। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए जो भी आदेश होगा उसमें हमारा लाभ छुपा हुआ और हम उसी लाभ के काबिल हैं और कुछ नहीं कर सकते। न आप त्याग कर सकते, न तपस्या, न संयम, मतलब यानी ये काम कुछ भी आता। लेकिन ये तो हो सकता, उधर चलो उधर चलो उधर चलो, झोला उठाओ चलो, झोला उठाओ चलो, झोला उठाओ चलो, ये तो आप कर सकते। और ना भी करोगे तो जबरदस्ती करा दिया, क्योंकि कुछ तो कारण बनाया है। बगैर कर्म कराए कोई चीज दी नहीं जा सकती, ये काल का नियम है। तो काल के देश में काल के नियम को बर्खास्त नहीं करना, हाँ कर सकते, वो तो दिया किसी विशेष जीव को जिसको काल कर्म के चक्कर में फिरान हुई। लेकिन धीरे 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 आप सबको उसके काबिल बनाया गया। पढ़ाई सबको एक ही पढ़ाई है, अलग से नहीं, लेकिन इसमें भी अलग अलग क्वालिटी बन जाती है। 4 तरह के भक्त क्यों बताएंगे जब ये भक्ति का पाठ एक ही है, काम एक ही सिखाया जा रहा। लेकिन तो ये 4 भक्त कहां से आते? का एक अर्थार्थी, एक आरत अर्थार्थी, जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के भक्त। अब आप अपने आप में अनुमान करो तुम किस क्वालिटी के भक्त। तुम्हारे भक्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो कि ज्ञानी? ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ जो सब कुछ जान जाता है, इधर का भी उधर का भी, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये सब जान जाता और सबको छोड़ देता और छोड़ के अपने घर की तरफ चल देता। उसको कहते आत्मज्ञानी, वो सच्चा ज्ञानी। ये काले अक्षर पढ़ने रखने वाला ज्ञानी है तो महाज्ञानी है। जिस ज्ञान में आप फंस जाओ वो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और जिस ज्ञान से आप निकल जाओ हमेशा के लिए, वो है आत्मज्ञान। इसमें कोई धीरे धीरे आपको आत्मज्ञानी ही बनाया जाए। पहले भौतिक ज्ञान को छुड़वा दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे आत्मज्ञान को पकड़ा दिया जाएगा। अभी तो आप भौतिक ज्ञान को बहुत अच्छा सुना और अच्छा समझ कर आप पकड़े बैठे और उसी में रात ही चक्कर लगा रहे हो। लेकिन जब अंत समय आता तब कहते रहे ज्ञान से कोई काम नहीं, ज्ञान ने कोई काम नहीं किया, ज्ञान ने छुटकारा नहीं दिलाया, ज्ञान ने हमको सच्चा ज्ञान नहीं कराया। ये सब जानकारी आपको। लेकिन संत महापुरुष इतने होशियार, चालाक और चतुर होते हैं कि आपको पहले ही ज्ञान और अज्ञान का भान करा दे। जैसे अभी आपसे कहा गया भाई चलो तो नहीं, चलो चलो नहीं, फिर वहां से कहा नहीं चलो चलो ज्यादा, वहां से कहा नहीं नहीं चलो ज्यादा। ये क्या कि सब जगह जाओ, सबका अनुभव कराया गया, लेकिन आपको रहने कहीं नहीं दिया जाए। असले बचाने वाला काम नहीं करेगा। और सब जगह आप रहे और आपने व्यवस्था बनाई, लेकिन किसी व्यवस्था में आपको रह नहीं, क्योंकि फिर निकलने का मतलब क्या हो? कहीं घर से निकले और अगर आप आश्रम में फंस गए तो फंसना कहाँ खत्म? अरे आश्रम तो निकालने के लिए, फंसाने के नहीं है। आपको जानकारी करा देगा, सब जगह पहुंचा देगा, सबका अनुभव करा देगा, लेकिन रहने किसी में नहीं है। क्योंकि ये रहना ही तुम्हारा फंसना है, तुम्हारा मोह है, तुम्हारी आसक्ति, इसलिए ये नहीं करना। और आप सोचा से छोड़ के चल जाए, कहते नहीं बहुत अच्छा। अरे भी क्या अच्छा है वो तो पता ही नहीं आपको। एक के बाद दूसरा मिलता है तो नया नया अच्छा है। जब भी कुछ दिन यहाँ रहोगे कहोगे नहीं नहीं भाई ये भी नहीं ठीक है, जब किसी और नए स्थान पर ले चलूंगा तब कहोगे ये सब। धीरे 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 ऐसे
तुम्हारे जीवन का समय पूरा, न इसमें फंसे न उसमें फंसे, तुम्हारा काम हो गया, पतना सिखा दिया गया, निकलना सिखा दिया गया और सबसे निकलकर तुमको घर पहुंचा दिया। ये कितना बड़ा काम है जो सृष्टि में कोई नहीं करे, ये काम कोई नहीं करे। तो इसलिए महापुरुषों के कुछ वचनों को सुनो तो हम ऐसे ही कह सकते, तो हमें कोई किताब की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, अरे अपने मन से मिल के कह रहे और किसी महात्मा संत ने कहा कि नहीं कहा, तो इसलिए आपके सामने प्रमाण दे, चलो भाई इनकी मान लो, इनकी सुन लो आप, वो सब एक ही बात करेंगे, रास्ता एक ही है, मालिक एक ही है, घर मुकाम मंडल एक, तो दूसरा कौन बताएगा? दूसरा तो है ही नहीं, तो बताएगा। लेकिन जीवों को कैसे विश्वास हो, जीवों के विश्वास के लिए उदाहरण है, किस्से हैं, कहानी है, ये सब मतलब यानी आपको सुनाए बताए जाते हैं, किसी तरह से आपको सत्य पर विश्वास हो। जिस दिन सत्य पर विश्वास हो जाएगा ये झूठ अपने आप को, लेकिन सत्य इतनी जल्दी समझ में नहीं, जो जीवन गए आपके सब झूठ को, ये सचिव त्रेता जो पर सब झूठ को, सब झूठी ही व्यवस्था थी और झूठी व्यवस्था में सब फंस के रह गए। लंबी उम्र मिली लेकिन झूठ में चली गई, क्या मतलब निकला? अच्छा मन मिला लेकिन झूठ में फंस गया, राजपाट में फंस गया, धन दौलत में फंस गया, पत्नी बाल बच्चों में फंस गया, तो फिर मतलब ऐसे यानी सबल मन के मतलब क्या निकला कि हाथी जैसा मन बलवान, लेकिन फल कुछ नहीं। और कलयुग का मन तो सबसे कमजोर चीटी, ये चीटी वाला मन और इससे कितना बड़ा काम करा है। ये अगर नाम का टुकड़ा लेना सीख जाएगी तो ये उठा के ले जाए नाम, लेकिन छोटा टुकड़ा हाथी नहीं था, हाथी बड़ा है लेकिन पकड़ छोटी। तो बात तो असली ये चीटी जैसा हो, अगर इसको चीनी का टुकड़ा तो डाल दो पकड़ के उठा दो, लेकिन वो चीनी का टुकड़ा हाथी नहीं था। बात तो आपको यही से समझनी चाहिए कि कलयुग का मन कितना अच्छा है तो खराब, लेकिन कितनी अच्छी चीज उसको पकड़ाई जा रही, जो सतयुग त्रेता द्वापर के बड़े मन ने नहीं पकड़ पाया, वो चीज इसको पकड़ाई जा रही, वो है नाम का टुकड़ा, नाम का आधार। ये मन को पकड़ाया जा रहा कि मन तू भजे गुरु का नाम, अरे गुरु के जगाए नाम को भज, तो तू हमेशा के लिए जाग जाएगा, समझ जाएगा, चेत जाएगा और अपने असली मुकाम की तरफ चल पड़ेगा। तो जरा उनके महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लो, तो वो क्या कह रहे हैं कि भाई मैंने जो मेहनत की तुम्हारे साथ, मैं उस मेहनत के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी मेहनत तुमने सफल की थी, जो तुमको पढ़ाया सुनाया समझाया, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है, ये पूछ रहे। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। ये पूछ रहे हैं कि मैंने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस आपको सत्संग सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में ला के खड़ा किया, पाप पुण्य की बर्बादा बताई, माँ बहन बेटी बहू की
जानकारी आपको दी, नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन कराकर जीवात्मा को घर पहुंचाने की युक्ति बताई, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा सुनाया बताया एक ही वचन तुम्हारे पास नहीं। क्या कह रहे हैं कि सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी सत्संग करते करते हमारा कितना समय निकल गया और तुम्हारा सुनते सुनते निकल गया, लेकिन तुम्हारे मन की कोई गंदी आदत आज तक नहीं है। एक भी गंदी आदत आपने निकाल नहीं। आगे क्या कह रहे कि कब लग करो कुटिलता गुरु से, कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। कहते तू अपने गुरु से कब तक कपट करता रहेगा? जो सब कुछ जानते हैं उन्हें तू क्या बताएगा? जो सब कुछ जानते हो उन्हें तुम उससे क्या छिपाएगा? ना तुम छिपा सकते हो ना बताई सकते। इसलिए उनको अंतर्यामी कहा, वो सब बताएंगे, वो तुम्हारा तुमको देख कर बता देंगे तुम्हारे में क्या है, तुम क्या करने वाले हो, क्या सोच रहे हो, ये सब जानकारी समय के पहले ही दे दी, तभी उनको अंतर्यामी कहा जाता है। कहते हैं ऐसे समर्थ गुरु से तू कब तक कपट करता रहेगा? अपने मालिक को क्यों नहीं पहचान लेता जो तेरे लिए, तेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए? आगे क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सत्पुरुष की जान, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बान। कहते गुरु को तुम मनुष्य मत मानो। उन्होंने मानव जीवन तुम्हारे लिए धारण किया, क्योंकि अब की बार तुम्हारी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, मनुष्य शरीर में आई हुई जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। वैसे है नहीं धारण, तभी उनके शरीर में शरीर का कोई गुण नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र, और जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने आए। अगर वो पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं होंगे तो जीवों को कैसे पाक साफ निर्मल पवित्र बनाएंगे? आगे क्या करें? जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे
कैसे मन समझाओ। दर पर पीत धरो उन व्यास, दर पर पीत धरो गुण गान। मन अब छोड़ पुरानी बान। कहा जैसे हो सके अपने शैतान मन को समझाने की कोशिश। मन के हारे हार मन के जीते। अगर ये मन आपका ठीक हो जाए तो सब सारे कार्यों कर्मों का करता धरता मन यही सलाह देता, अच्छे बुरे पाप पूर्ण करना। और आपने इसी की सलाह हमेशा मानी। इसी के यानी इसकी मुराद ख्वाहिश तमन्नाओं को पूरा करते रहे हो। और पूरा करते 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 इसने आपको अपना गुलाम बना दिया। अब तुम रह ही नहीं सकते। अब वो तुमको घसीटे घूमना, तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता रहे। अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी कर, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी कराया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और तुम इस मन का कुछ नहीं कर सकते और तुम्हारे अंदर रहता, कहीं दूसरी जगह नहीं है, तुम्हारे अंदर रहता और आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि तुमने सदा इसकी सलाह मानी। धीरे धीरे आपको अपनी सलाह मनवाते मनवाते आपको अपना दास गुलाम बना दिया। अब तुम बगैर उसके रह नहीं सकते। उसने इतना आदी बना दिया, तुम्हारे शरीर की शारीरिक शक्ति और क्षमता को इतना नष्ट और बर्बाद कर दिया कि अब अपने आप तुम कुछ नहीं कर। यही चालाकी होती है। दुश्मन का यही काम है कि अपने प्रतिद्वंदी को पहले नष्ट कर दे, पहले सामान से नष्ट कर दे, खाद्यान्न उसका नष्ट कर दे, औजार का यानी मतलब को उसको बर्बाद कर दे, तो जीतने में देर नहीं। यही तुम्हारे मन ने तुम्हारे साथ किया। तुम्हारी शारीरिक क्षमता, शरीर की शक्ति भोगों में नष्ट और बर्बाद कर दी। अब तुम कोई काम अपने आप कर ही नहीं सकते। इतना लाचार, मजबूर और विवश तुमको कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से बचन सुनावे, वचन सुनावे। दया मेहर से बचन सुनावे, वचन सुनावे। वे हैं पूरण पुरुष नाम, वे हैं पूरण पुरुष नाम। मन अब छोड़ पुरानी बान, यद्यप हम सब कलयुग के जीव इतने गंदे पापी कुकर्मी उन वचनों के सुनने के लायक नहीं है, फिर भी अपनी दया मेहर से वो वचन सुनाते हैं जिससे काल माया की मार से बचो। जब दूसरों की मार से बचाओ, अपमान से बचाओ, नरकों से बचाओ, छुटकारा हो जाए। आओ तुम्हारे बदया के वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम बचो। और कहते हैं इसलिए पहचान बताई, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वो अनामी महाप्रभु है, वो और कोई नहीं, अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके आए। क्योंकि जब कलयुग के जीवों का विश्वास गुरुओं से हट गया, यानी गुरु को भूल गया, संतों को भूल गया, सदगुरुओं को भूल गया, तब ये परम संत
सच्चा अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाने के लिए आए। इनका एक ही काम है घर पहुंचाना, क्या पताना लगाना नहीं। आज तुम कितना रोज चिल्लाओ, लेकिन मैं वो सामान आपको नहीं दूंगा जिससे तुम खा। जैसे बच्चा रो रहा, माँ से हाथ करना खिलौना समझ के मांगा, अरे माँ दे दे, बहुत अच्छा खिलौना है, लेकिन वो तो अज्ञानता में मांग कर रहा। माँ तो जान रही अंगारा है, जल जाएगा। क्या बच्चे के रोने पर तरस खाकर माँ अंगारे को पकड़ा देगी? कभी नहीं। कितना भी रो, कितना मचले, लेकिन नहीं। इस तरह जीव कितना रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन वो सामान नहीं देंगे जिससे तुम फंस। हाँ, उतना आपको दिया जाएगा कि भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, कोई सामाजिक पारिवारिक कार्य आपका रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए। लेकिन बच्चा, तुम भजन करने एक काम, आपको एक काम दिया गया कि तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन तुम भजन करने लगे। तो आपने वो भी काम नहीं, जिस काम के बदौलत सुख मिल जाए, वो कितना बड़ा काम, लेकिन वो भी आज से नहीं हुआ, भजन भी आज से नहीं हुआ। और बगल में चले गए, इधर बगे उधर बगे, अब सब छूट गया। जब गुरु छूट गया तो सब छूट गया, गुरु का सामान भी छूट गया, गुरु से मिलने वाला लाभ भी छूट गया, गुरु की दया भी छूट गई। तो आपने गुरु को छोड़कर कितना भारी अपना नुकसान किया, जिस नुकसान की पूर्ति या कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे कि धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी ते मानुष की गुरु ने, धरी दे मानुष की गुरु ने, जो त्यों तेरा करे कल्याण, जो त्यों तेरा करे कल्याण। मन अब छोड़े पुरानी बाण, अब छोड़े पुरानी बाण। और गुरु ने मानव तन धारण किया है, और जैसे हो सकेगा वैसे अब की बात तेरी जीवात्मा का कल्याण करके ही मानेंगे, ऐसे जाने वाले नहीं। प्रभु कहना परिचय, ये तमाम सत्यों का परिचय है। का वो समृद्ध मालिक जब भूमंडल पर आएगा तो जैसे होगा वैसे काल की नगरी में काल माया के बनाए कर्मों के जाल से अपनी जीवात्मा को निकालकर घर पहुंचा कर ही मानेगी, ऐसे वो मानने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी, सेवा कर पूजा कर उनकी। इन्हीं को गुरु नानक मान, इन्हीं को गुरु नानक मान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। माने आदत, ऐ मन तू पुराने भोगों की आदत को छोड़। किसने तुम्हें रोगी बना दिया, तेरी सारी शक्ति को छीन कर दिया। अरे अब तो कम से कम अपने मालिक को पहचान ले। क्या कह रहे हैं? उनके वचनों को सेवो, आदेश का पालन करो। आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है, और आदेश का पालन करना ही भजन। बोलो,
दोनों चीजें हैं। ऐसे आदेश आपको दिए जाएंगे सरल से सरल, क्योंकि कमजोर असहाय, निर्बल है, कमजोर है, शक्तिहीन है, बलहीन है, बुद्धिहीन है। इसलिए उसी अनुसार उसे आदेश दिया जाता कि वो कर सके। जैसे आपको आदेश मिला कर जाओ घास निकालो, इनको देना। घास निकालने का मतलब एक खरपतवार जो फसल को नष्ट करते हैं, इनको निकालो। ऐसे तुम्हारे अंदर दूषित कर्म और दूषित खान पान तुम्हारे बुद्धि और विवेक को नष्ट करते हैं, इनको निकाल के बाहर करो। आपको ये सिखाया बाहर कहते कि इन्हीं को गुरु नानक, क्यों गुरु नानक जी ने कहा था नानक नाम जहाज है और बिसरे घड़ी नहीं का। नाम जहाज लेकर जो आए उसको एक घड़ी मत बिसारना। कोई तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करेगा, कोई अपने नाम जहाज पर बिठाकर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाएगा। बाकी एक काम सृष्टि में किसी के बस का नहीं। कैसे समझा के कह रहे हैं, इन्हीं को गुरु नानक देव जी महाराज के 44 जब हो गए तब उनको चिंता हुआ कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरा सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद फॉलोअर कौन है जो मेरे सिवा न किसी को जानता है, नहीं पहचानता है, न मानता है, न सुनता है, न उसकी तरफ देखता है। ऐसा आत्मसमर्पित भाव से रखने वाला वो मेरा असली भक्त कौन है? इसकी परीक्षा की चिंता होगी कि भीड़ तो बहुत बड़ी लगी है, लेकिन सच्चा भक्त कौन है? तो इसके लिए उन्होंने पूरी संगत को आदेश दिया कि मतलब कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा और सब लोग। अब उन्होंने तैयारी कर ली। रात में एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक बकरे को बंद किया, एक बाल्टी लाल रंग पानी भरवा के रखवा और एक प्रेमी को बैठा दिया। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन से खड़े हो। जब सारी संगत लाइन से खड़ी हो गई तब उन्होंने आदेश फरमाया कि हमको सर चाहिए, सर। जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था वो बड़ा खुश हुआ कि अगर आज मेरा ये सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा मानव जीवन सार्थक हो। क्योंकि लिखा है, गुरबाणी कहती शीश दिए गुरु मिले तो भी सच्चा जान। अगर सच्चा परमार्थी गुरु, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला ऐसा समर्थ सदगुरु अगर मिल जाए और उसके मिलने में अगर ये सिर चला जाए तो ये सच्चा सौदा का, ये सच्चा सौदा। वो प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी में चला गया। जो पहले प्रेमी वहां बैठा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज, बकरे का कान में था तो म्याँ की आवाज। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया। संगत ने देखा, अरे का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 झोपड़ी के अंदर पहुंचे। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा हमको सर चाहिए, सर। तो बदल मच गई। अरे वहां सिर मांगा, यानी मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने तो बदल मच गई। तुम्हारे यहाँ बिना मांगे ही बदल मच गई। कोई इधर बच गया, कोई उधर बच गया, कोई उधर। कोई परीक्षा नहीं और कुछ मांगा नहीं गया, कोई त्याग नहीं कराया गया और ये बदल जब गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहास लिखा गया, उनके 5 प्यारे, गुरु के 5 प्यारे निकले जो गुरु के वचन पर
कुर्बान होने के लिए तैयार हो और एक ही आदेश में चले गए अंदर, बाकी सब बंद। और तुम्हारे यहाँ तो 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं दिख रहा, कोई आश्रम का प्यारा, कोई गद्दी का प्यारा, कोई जमीन का प्यारा, कोई रुपए पैसे धन दौलत का प्यारा, कोई मान सम्मान का प्यारा निकला, लेकिन गुरु का प्यारा एक भी नहीं निकला। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता कि हमने आपने कितना कलंक लगा दिया गुरु पर, संगत पर, गुरु प्रेमियों पर आपने कितना कलंक लगा। दुनिया के लोग गुरु के बारे में क्या कहेंगे कि गुरु ने कुछ नहीं कर पाया, जबकि शिष्यों ने कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ तक किया होता तो आपको बचा दिया, आपने तो कुछ, और वक्त चले गए, कोई घर चला गया, कोई घर सो गया। तो ये कितने बड़े अफसोस की बात है, और हम सब प्रेमियों का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि अपने मालिक को नहीं समझ पाए, पहचान पाए, और उन्हीं को छोड़ के बस। तो फिर उनको शांति अब कहाँ मिले? कोई शांति दे सकता? और आपने शांति का प्रचार किया है। अगर तुमसे पूछा जाएगा तो तुम भारत की जनता को क्या जवाब दोगे? तुमने ये कहा है विश्व को सच्ची सुख शांति के गुरुदेव नाम से मिलेगी, और विश्व को पूर्ण संतृप्ति शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो लोग कहेंगे तो सुख विश्व को सुख शांति कौन देगा? ने तो कहा था बाबा जी ने, तो तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, ये तुम कहलाओगे। और तुम कभी भी आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते। तुम भी वो भी अधिकार आपने खो दिया, तुम्हारे पास तो कोई अधिकार ही नहीं। अपने आप को क्या कहोगे, क्या बताओगे? जब ये भारत की जनता पूछेगी, तुमने तो हम सबको बताया है बाबा जी विश्व के प्रथम मसीहा है, युग प्रवर्तक है, सतयुग के निर्माता है, अनामी महाप्रभु है, अब तुम ही कहते मर के चले गए। ये सब जो विशेषण आपने जोड़े उनके नाम के आगे पीछे, वो तो सब बेकार से थे। तो ये भारत की जनता कहेगी अरे तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा। तुमने तो गुरु पर वो कलंक लगा दिया, सारे गुरुओं पर, सारे संतों पर, सारे सदगुरुओं पर आपने कलंक लगाया, तो तुम कैसे बच पाओ? आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य कहला सको? तुमने तो वो भी अधिकार खो दिया है। अरे विचार करो, परमात्मा ने मनोबुद्धि ये परीक्षण का यंत्र आपको दिया है। अरे कुछ तो सोचो, विचारो, अपने लिए नहीं तो अपने समृद्ध गुरु के लिए आप सोचिए। आपने उनको बदनाम किया, झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, तगेबाजी करने वाला आपने सिद्ध किया। ये बताइए आपको क्या मिला? क्या मिलेगा? उस समय आप किसको पुकारोगे? जब आप गहरी मुसीबत में फंस जाओगे, तुम्हारा सहारा देने वाला कोई नहीं, तब आप किसको पुकारोगे? अभी आप कोई मुसीबत आती थी, बाबा जी को याद कर, आपकी मुसीबत दूर हो जाती। अब तो इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने तुम्हारा वो भी रास्ता खत्म कर कह दिया, बाबा जी मर गए, चले गए। अब तुम किसको पुकारोगे? और भारी मुसीबत आने वाली है। एक छोटी सी आई थी, उसमें तो आपकी मदद हुई नहीं कुछ, क्योंकि जब तुमको ये बता दिया गया गुरु मर गए, तो तुम याद किसको? अरे जिंदा मदद करता है कि मुर्दा करता है? इतनी तो याद आपको रखनी चाहिए। तो इन लोगों ने तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा हिफाजत का ये गुरु का रास्ता ही खत्म कर दिया। कह दिया गुरु मर गए, चले गए। अब आप किसको पुकारोगे?
किसकी याद करोगे, किसके पास मत्था टेकोगे, अपनी फरियाद करोगे? अरे कुछ तो सोचो, विचारो। तुमने तो अपना सारा रास्ता ही खत्म कर दिया, अब किसके पास आते हो? और इनसे पूछो, क्या वो पुतला जो बना के ले आए मथुरा में, क्या वो मदद करेगा? तुम उसकी याद करोगे, उसकी पूजा करोगे, किसको पुकारोगे? क्योंकि तुमने तो सारा रास्ता ही बंद कर दिया और सबसे कह दिया, जब बता दिया कि बाबा जी मर के चले गए, तो तुम मसला करने क्या जाते? क्या पहले तुम किसके पास जाते? मैं अभी आपसे पूछूंगा और आप सत्य बताना, बाल बच्चेदार हो। जब आप मथुरा जाते थे तो आप गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? गुरु का। गुरु का। सच्चाई को मत छिपाओ। जब आप मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और ये सब चेला भक्ति करे, क्या गुरु भक्ति तो बोल गए, चेला भक्ति ये भी नहीं विचारे समझ पाए कि गुरु पार करेगा चेला पार। तो स्वामी जी महाराज ने कलयुग के अज्ञानी जीवों को ज्ञान कराने के लिए, गुरु की महिमा बताने के लिए उनको रामकृत मानस लिखनी पड़ी। अगर उसी के उत्तरकांड को पढ़ लेते फिर भी आपको अपने गुरु में कभी शंका नहीं। उन्होंने क्या लिखा कि गुरु बिन भवनिधि इस तरह न कोई, और जो बिरंची शंकर समूह होई। कहा कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं, वो पार ले जाएगा जिसके पास नाम नौका हो, नाम जहाज हो। और बाबा जी ने आपको पूरा परिचय कहा, बच्चा मैं अपनी बार इतना बड़ा देवगुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे देवगुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। तो प्रेमियों में आज से पूछता हूँ, क्या जहाज खाली लौटा के नहीं? अभी तो कोई नहीं गया, कोई जीवात्मा नहीं गई, कोई नहीं जगी, कोई नहीं बैठी, कोई पार नहीं गई। और इन लोगों ने ये कह दिया कि पार करने वाला चला गया। अब आपको सोचना चाहिए आप कैसे पार जाए। तुमको ये पूछना चाहिए था कि बाबा जी ने तो वादा किया है, जब नाम दान दिया तभी आपसे कहा कि बच्चा मैं अजय अमर देश से आया हूँ, मैं मरने वाले देश से नहीं हूँ जो मर के चला जाऊंगा। मैं अजय अमर देश से आया हूँ, जब तक अपनी जीवात्माओं को अजय अमर घर नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आप गुरु बच्चों को कैसे भूल गए? ये तो गुरु का वादा है। क्या गुरु भी झूठ बोलता? जबकि आपको लिख के बताया गया, संत वचन पढ़ते तो नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती है, तो आकाश होती है, कभी कोई काट नहीं सकता। लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं आता। सुनते रहे, भारत की जनता को भाषण लेके सुनाते रहे और खुद ही नहीं समझते, खुद ही भ्रमित हो गए, खुद ही गुरु से अलग हो गए, गुरु की महिमा से अलग हो गए, गुरु की दया से अलग हो गए। तो तुमने सुना ही क्या था?
केवल सुनाने के लिए, अपने लिए नहीं सुना था, अपनी शंका संदेह भूल भ्रम मिटाने के लिए नहीं सुना था। इस बात ने सब आपने तुम्हारे पास कुछ नहीं था। एक बात को इसी संदर्भ में और पूछना चाहूंगा, आप सत्य बताना, आप लोगों ने इनाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। सत्य को जोर से बोलो। गुरु महाराज से। आप लोगों ने इनाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, निर्धाम घर पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तेरा क्या कहा रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और जा रहे चेलों के। इतने भी समझ तुम्हारी बुद्धि में नहीं रही कि तुम जाता। जब गुरु से काम नहीं करवा पाए तो ये चेले तुम्हारा काम करते, वो भी स्वार्थी लोभी लगती, गुरु से कपट, संगत से चोरी की, वो निर्धन की, वो कोढ़ी, ये कार्य हो रहा और इन सबको सजा मिली। इन्होंने प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले। मैंने 28 मई 2012 से संदेश बराबर जारी किया कि जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी मर के चले गए, आप लोग देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये सब मुर्दा होते चले जाएंगे और वो मथुरा में सब मर के जाएंगे। जिन्होंने शुरुआत की थी उसके तो कीड़े पड़े, दोनों पैर सड़ गए, इतना रात रात दिन रोता था। अरे भाई गुरु को, समृद्ध मालिक को, अरे अगर तुमसे कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया तो आपको अच्छा लगेगा बुरा? और गुरु के लिए सुनते रहे। गुरु के प्रति कोई तुम्हारा भाव नहीं रहा, कोई श्रद्धा प्रेम नहीं रहा, तुम गुरु का अपमान सुनते रहे, मर जाने का झूठा प्रचार सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। अरे गुरुवाणी क्या कह रही है? कम से कम उसे तो गया करके, लेकिन आज कुछ नहीं। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास कमाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसी को हत्या के बराबर पाप लगता। ये पाप तुम सबने किया, सबने किया और कुछ नहीं बोले और उन्हीं के साथी बन गए। इसने तुम्हारे गुरु को अपमानित किया, झूठा प्रचार किया, स्वार्थ लोग लालच के लिए कि अगर ये कह रहे बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज हमको भी, केवल इसके लिए। यानी इनके दिमाग में गुरु नहीं है, गुरु की महिमा नहीं, गुरु का ज्ञान ध्यान बिल्कुल है ही नहीं। ऐसे स्वार्थी लोभी लातियां तुम कहने पर पड़ चले गए। क्या ये तुम्हारा काम कर देंगे? जब ये गुरु को नहीं पहचान पाए क्या तुमको गुरु की पहचान करा देंगे? जब गुरु से मोक्ष मुक्ति नहीं ले पाए क्या तुम्हें मोक्ष मुक्ति दिला देंगे? इतना तो आपको विचार करना चाहिए। जबकि बाबा जी ने पहले ही सब सिद्ध करके रखा। मुक्ति दिवस आज तक इस सृष्टि में किसी ने मुक्ति दिवस निर्धारित नहीं किया। ये सबसे प्रथम पहचान जिसने मुक्ति दिवस निर्धारित किया कि आपने अपनी जीवात्माओं को बिना मुक्ति दिलाए चला जाएगा, फिर ये सब झूठा हो जाएगा। कौन मानेगा गुरु? तुम्हें तो विचार करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ सारे दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और शिक्षक दिवस, ये सब मनाए जाते हैं, लेकिन मुक्ति दिवस किसी ने निर्धारित नहीं किया। ये है समृद्ध मालिक की दया जो अपनी जीवात्माओं के लिए उन्होंने मुक्ति दिवस निर्धारित किया ताकि हमारे जिन जीवों को मैंने नाम दान दिया उनके अंदर हमारे प्रति कोई शंका न पैदा हो,
कि जब तक हम मुक्ति नहीं दिलाएंगे मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। तो आपको तो ये विचार करना चाहिए। और तुम सबके लोग मूल भ्रम में चले तो तुम दूसरों का भ्रम कैसे दूर करो? जब अपना नहीं दूर कर पाए तो आप दूसरे का कैसे दूर? ये कितना बारी आपने अपना नुकसान किया और समझ में आज से कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। और ये सब झूठा बिल्कुल मैंने डंके के चोट पर कहा ये सब झूठा प्रचार। बाबा जी ने कहा था कि बच्चा यानी महात्मा गांधी चूक गए, वो गोली से मार दिए गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करके जाऊंगा। मेरे मारने के लिए अब इस सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी इसी काम को पूरा करने के लिए जो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तो प्रेमी आप कैसे भूल गए? बाबा जी ने 400 वर्ष रहकर भी काम करने का दावा किया। क्या 400 वर्ष निकल गए जो आपको अपने गुरु में शंका हो गई कि चले गए? अभी तो हिंदुस्तान में यह प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष ये इस समय 126 वर्ष। वो तो योगी है, वो 10 साल का 50 साल का बन जाएगा, 70 साल का, क्या तुम उसे पहचान लोगे? अरे वो तो ये सब कराया जाता। जब राम और गरीब कृष्ण 16 और 64 कलाओं से आए, कोई नहीं पहचान पाया। ये तो असंख्यों कलाओं से महापुरुष आया, इसे कौन पहचानेगा? आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई जानकारी। मैंने इन 10-11 वर्ष रखा, मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम इस सच्चाई को सबके कान तक पहुंचाया, सबको जानकारी दी। ये सब झूठा प्रचार। मैंने कहा अरे भाई तुम सिद्ध कर दो कि बाबा जी मर गए, सिद्ध तो करो। मौत का प्रमाण पत्र मांगा, वो भी आज तक नहीं। यानी मतलब कोई प्रमाण नहीं है तो ये झूठा संदेश कैसे मान लिया जाए? ये तो गुरु का घोर अपमान है। आप मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग करते हो? अपने दुश्मन की। तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा बेटा मर जाए, तेरा पति मर जाए, ये आप दुश्मन के लिए प्रयोग करते हो। और इन लोगों ने तुम्हारे गुरु के लिए ये शब्द प्रयोग किया, तो ये दुश्मन नहीं तो कौन है? इस पर आपको विचार करना चाहिए। और आपने इस पर कोई विचार और उन्हीं का साथ देने, उन्हीं के पीछे चलने लगे। ये आप क्या करें? जो चोर को सजा वही चोर के साथ रहने वाले, सजा में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आपको उस संग दौर से बचाने के लिए मैंने 10 वर्षों से लगातार गुरु के वचनों की सत्यता जो गुरु परिवार में सब प्रेमियों के कान तक पहुंचा दिया। कुछ बाकी नहीं रखा, तो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी करके दिखा रहे हैं आप। थोड़े से समय में एक आश्रम आपने बदनाम धंधा किया, मैंने 4 आश्रमों का निर्माण किया। ये सोचना था। हरदोई में 2 आश्रम, एक मल्लामा में है और एक आपका ये ब्यास, 2 कानपुर में है और 2 नैनीताल में। 6 आश्रम गया है। एक तुमने गंदा किया, मैंने 6 बनाए, 6 बना दिए प्रेमियों को रहने से, प्रेमियों को सुमरन ध्यान भजन करने से, प्रेमियों को सेवा करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए मैंने 6 आश्रमों का निर्माण कर दिया। और ये आपने गंदा कर दिया। अगर गंदा न किया होता तो हमको इन आश्रमों को बनाने की क्या जरूरत? क्योंकि विश्व प्रसिद्ध वो आश्रम है मथुरा, जिसको गंदा किया। शराबी कबाबी कौन सा ऐसा
दुष्कर्म जो आज नहीं किया गया, ये सब आपको मालूम हो जाएगा समय आने पर। सब हम ही से मत कह रहा हो, तुम्हें खुद मालूम है। इसलिए मालूम हो जाएगा, तुम इन पर थूकोगे, इन दोनों पर थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक महंगा हो जाएगा। इनके कारनामे जब खोले जाएंगे, इन्होंने स्वार्थ लोग लालच के लिए क्या नहीं किया, और गुरु को कैसी सजा दी जो चोट को नहीं दी जाती आश्रम में बांधकर। अगर मैं उसका सारा बयान कर दूं या पर्दाफाश कर दूं, या ऐसे ऐसे प्रेमी पैदे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। इसलिए हमें वो उसको अभी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब मालूम है। मैं इशारे में सब कुछ आपको बता दूंगा। आप इसी तरह प्रयास और प्रयत्न जारी रखिए, सत्संगों में आते जाते रहो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आप खुद ही जानकार हो जाओगे। हमको और कुछ नहीं करना, हमको गुरु परिवार को जगा देना। ये जाग जाएगा, अपने एक एक पाई का हिसाब इनसे मांग लेगा। ये मत सोचो ये खा रहे लूट रहे तो बच जाएंगे। बाबा जी ने पहले ही कहा था, मैं ऐसा घेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इस घेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये जो अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता कोई बाकी नहीं रहेगा, ये सब फंस जाएंगे। ऐसा एक समय का घेर। बाबा जी ने ये भी कहा, मैंने एक ऐसा जाल बना के रखा जो छोटी बड़ी मछली कोई नहीं बचेगी जो फंसे। महात्माओं का बड़ा रहस्यमयी इशारा होता है, जिसको सत्संग में आने के बाद ही आप समझ में आते। ऐसे आप नहीं सोचते। साधु संत की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी, कैसे आप समझ लो। तो मौका मिला है, इसका आप लोग लाभ। अब उतना आपको बताऊंगा जितना हजम। धीरे धीरे सब जानकारी एक आपके कान तक पहुंचा। आप चिंता मत करिए, सब जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि समय आने पर कुछ परिवार का कोई प्रेमी ये न कह पाए कि बाबा जी के बारे में हमको जानकारी नहीं, हमें बताया नहीं गया। हम आपको मुसलमानों की तरह कहने नहीं देंगे कि है हुसैन हमदम। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में सारा गुरु संदेश आपके कानों तक पहुंचाया जाता है। और 10 वर्ष पूरे हो गए, 11वां लगे। ये कितनी मेहनत की गई। एक भी आदमी मेरे साथ नहीं। जब मैं निकला तो कोई साथ नहीं, सब डर गए। अरे ये अकेले वो दो हैं, उनके पास सारी संगत है, सारा आश्रम का पैसा है, उनके साथ समय का प्रशासन है, और इनके पास कुछ। हमने कहा बात तो सही कहते, जो उनके पास है वो मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं। तो कहा आपके पास क्या? हमने कहा हमारे पास हमारा गुरु, और उनका गुरु मर गया। उनका गुरु मर गया और गुरु की दया ही काम करती। अब वो दया से वंचित है, लिया जा उनके बस का कोई काम। लूटपाट के सिवा और धोखाधड़ी के सिवा और वो कुछ कर नहीं सकते। धीरे धीरे वो भी समय खत्म हो रहा है, वो भी जा रहा है। सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है, वो भी चला जाएगा। आज का जो सब समय की जानकारी आपको हो जाएगी कि कलयुग कैसे कैसे काम कर रहा था, कैसा कैसा भ्रम पैदा कर रहा था, अच्छे सच्चे भक्तों को कैसा गुरु से हटा रहा, गुमराह कर रहा था, लोभी लालचियों पर विश्वास कर रहा। ये कलयुग के जीव है लोभी लालची। बाबा जी ने पहले आपसे कहा था कि मेरे यहाँ तमाम कलयुगी जीवों ने नामदान ले लिया। बच्चा उनसे होशियार रहना,
वो सत्संग सुनने नहीं देंगे, गुरु में विश्वास रखने नहीं देंगे, गुरु से आस्था जोड़ने, प्रेम जोड़ने नहीं देंगे, और नाम की कमाई करने नहीं देंगे, सत्य वचनों पर की तरफ आपको जाने नहीं देंगे। ऐसे यानी काल के जीवों से सावधान रहना। और पहचान बताई थी, काल के जीव कौन है? जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, नाम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वास्थ्य लालच के लिए। का बच्चा एक साल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। ये सब आपको सिखाया पढ़ाया गया, लेकिन काल ने ऐसा गांव मारा, तुमको गुरु के वचनों से सत्यता से अलग कर दिया और भूल भ्रम में आप चले गए। लेकिन संत अपना बीज कभी निर्वीज नहीं होने देते। अपने वचनों की सत्यता कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उनका बीज ही समाप्त हो जाए। और एक बीज कितने पेड़ों को तैयार करती। एक जलता हुआ चिराग करोड़ों बुझे हुए चिरागों को जगा देता। ये सब आपके सामने हो रहा है। जब धीरे धीरे सत्संग वचनों को सुनोगे, अमल करोगे, अपने पर लागू करोगे, तो एक एक वचन तुम्हारे अंदर घर कर जाएगा और सारी जानकारी तुम्हारे पास हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। प्रभु का प्यारा जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा अभी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति मिलेंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म नीति, क्योंकि 70 साल की आजादी ये साफ प्रमाण दे रही, कुछ नहीं। चुनाव के सिवा और कुछ किया ही नहीं। चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया कुछ। और ये चुनाव कितना महंगा है, ये भी भारत की जनता से चोरी की गई। पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा नहीं बताया गया, इसका कितना खर्चा है। भारत की जनता इस खर्चे को अदा कर सकती कि नहीं कर सकती, ये नहीं बताया।
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक पंचवर्षीय चुनाव का खर्चा 70 अरब और काम तो 70 रुपए खर्च किए जाए और काम कितना हो, इसका मतलब क्यों क्या इसकी जरूरत है? काम नहीं, अरे काम पर काम खर्च किया जाता। जब तुम्हारा कोई काम करता तभी तुम दाम यानी मजदूरी देते उसको करोगे, और काम भी कुछ नहीं हुआ काम को, फिर वो खर्चा कैसे निकाला जाता? महंगाई और टैक्स, तरह तरह की महंगाई ये देने वाले यही खास खास एक उम्र तक मजदूर, छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारी, छोटे सरकार के पास इन्हीं से वसूल किया जाता। धीरे 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 आज देश की स्थिति बिल्कुल जर्जर, जो इतिहास सोने की चिड़िया कागज को कहता था, तो कागज की भी नहीं, सब कुछ नहीं बचा। और ये तो समय है जिसके लिए संत महात्मा पहले से बता देते। वो स्वामी महाराज गृह संत है, उन्होंने रामचरित मानस ये उत्तरकांड को लिखकर ये सब जानकारी दे कि आगे राजनीति की व्यवस्था क्या होगी। ऐसा वक्त समय आएगा, बहुमत कीमत काल मत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। इस कलयुग में एक ऐसा समय आएगा, एक बहुमत मिले वो आपके सामने है। आप भी बीच बीच में स्त्री का राज होगा, वो भी आपके सामने होगा। फिर कहा एक बच्चे का राज होगा, वो भी आपके सामने होगा। फिर कहा बिन नरेश का राज, फिर कोई राजा ही नहीं, यानी राजा के पास कोई विभाग नहीं, तो सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं, तो सरकारें किस बात? ऐसी व्यवस्था बना देगा कि बिन नरेश का राज, और उसके राज्य में सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। तुम सुख और शांति समृद्धि की बात भूल जाओ, तुम्हारी अगर जान बच जाए तुम्हारे लिए यही बहुत। ये भी समय आपके हाथ से निकल जाए। तो प्रेमियों, संत वचन बचतु, वो कभी झूठ नहीं होते। जब मृषा न हो देव ऋषवाणी, जब देवताओं ऋषि मुनियों की वाणी यानी झूठ नहीं होती, तो संत महापुरुष उसके बहुत आगे थे, उनके वचन वाणी कैसे झूठ हो, और सब आपके सामने लागू। धीरे धीरे आप देखते जाइए कि समय कैसे कर्म बदलता। और महात्मा महापुरुष और समय से पहले आपको जानकारी नहीं देते, उसका कोई न कोई तरीका रास्ता जरूर निकाल के बताते। और ना समझो और ना अपनाओ तो ये तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा काम करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, कलयुग को कौन भगाएंगे। ये चारों बातों किसी के बस को, विश्व में कोई एक के चारों बातें से संदेश है। आने वाले समय में समस्त विश्व के लिए संतों का संदेश है। कोई है संत राज भारत मां, अब बचाए बचे ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी सब दिखाई पड़ी है। ये सब आपको देखने को मिले, ऐसे हवा में बातें नहीं की जाती।
जो कहा जा रहा है उसको करके दिखाए, तभी तो लोग सत्य मानेंगे। तो आप लोग समय से थोड़ी इंतजारी और कर लीजिए, व्यवस्था भूमिका बन जाने दीजिए, परिवर्तन तो होगा जिससे कोई रोक नहीं। और मानव बुद्धि के परे जिसे मानव बड़ी बुद्धि से न सोच सकता, न कर सकता, न विश्वास ही कर सकता, ऐसा वो यानी अद्वितीय विलक्षण परिवर्तन, तो सब आपको धीरे धीरे बता दिया जाएगा, जानकारी आपको करा दी जाएगी, ताकि किसी के अंदर कोई शंका संदेह भूल भ्रम न रह जाए, चाहे राजा हो चाहे नहीं। ये संदेश सबके लिए दिया जाए कि कोई कुर्सी में बैठ के नहीं बोला जाए, हम लोगों के बीच में, धरती आसमान के बीच में ये संदेश सबके लिए दिया और सबको सुन के अमल करना, नहीं तो कुदरत मार लगा देगी, अब आप मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता, कोई जीत नहीं। और बाबा जी की बात जब नहीं मानी गई, उन्होंने अपना ख्याल कुदरत से फिर अभी थोड़ा बहुत इशारा, क्योंकि उनके बच्चे भी उसी बीच में, इसे अपने बच्चों को बताना है और उनको सीख देना मेरी इस बात की, क्योंकि तुम्हारा गुरुदेव नगर कहीं अलग नहीं है, जो कुछ कर दिया जाए तो तुम बच जाओ, तुम भी उन्हीं के बीच में रह रहे हो, तो तुम्हारा बचाओ और उनकी शिक्षा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो छटनी हो जाएगी, तो समय से हो ही रही और बिल्कुल हो जाएंगे तो फिर निखारी, कुछ लोग बचेंगे तो सजीवी कहलाएंगे। जय गुरुदेव। जब वो झंडे की प्रतिमा मत भूलिएगा, ये सबसे सस्ता और अनोखा, ये विश्व का झंडा सुख शांति देने वाला इतने झंडे हिंदुस्तान में है। झंडा अधिकार का प्रतीक है, सारी पार्टियां अपना अपना झंडे दिए, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा नहीं बनाया। आज तक कोई तुम्हारा झंडा ही नहीं, तुम सबके झंडों को पकड़कर मरीज बनकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलते रहते हो, और इसके आगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता, ना तुम्हारा संगठन ना तुम्हारा झंडा। इसलिए आप अपनी कोई समस्या का समाधान न करा सकते हो, न न्याय सुरक्षा की मांग कर सकते हो, न कोई तुम्हारी मांग की पूरी करेगा, क्योंकि आपका संगठन कलयुग का नियम है। कलयुग संघर्ष शक्ति, जिसके पास संघ संगठन कलयुग में वही बड़ा माना जाता, वही विजयी है, वही सर्वशक्तिमान है, जिसके पास मानव संगठन। तो संगठन तो आपका तो सबसे बड़ा, लेकिन वो इन लोगों की दृष्टि में नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं बता, न मीडिया न पत्रकार आता है मेरे कार्यक्रम में देख के चला जाता, बड़ा साधु है, इतने लाख लोग आगे हम कैसे लिखे, और अगर लिख देंगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे, उनके यहाँ तो 10-20-50 आदमी भी नहीं आता, यहाँ लाखों की भीड़ है, इसलिए बेचारे मजबूर वो लिखते भी नहीं, देखते रहे। कई बार लोगों ने उनसे पूछा, आज सरकार की बात करते हो, उनके हम बात नहीं करते, हम काम करके दिखाओ, आते बातें तुम्हारे यहाँ होती, भाषण स्पीच तुम्हारे यहाँ दिए जाते, हमारे यहाँ काम की बात की जाती, ताकि क्या सब लोग सरकारी हो जाएंगे, हमें हो नहीं जाएंगे, हो गए, होने की बात करते हो गए, हमने लखों को सरकारी बना। आप ये बताइए, अच्छी बात सरकार को रहेगी, हमने कहा हमारी दृष्टि से तो सरकारों का नाम निशान नहीं, क्योंकि इस नाम को बदनाम किया गया। इस नाम से जनता का कोई भला, कोई कल्याण, कोई सुख शांति, कोई न्याय सुरक्षा,
कोई रोजी रोटी महंगाई गरीबी को दूर नहीं किया गया, लिया जाए ये नाम बदनाम है। आगे कुदरत इस नाम को नहीं चाहती, हमने कहा ऐसा कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इसलिए आप लोग झंडे की परिक्रमा, ये विश्व प्रसिद्ध समस्त लोगों का निवारण करने वाला जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा। बाकी झंडे अपने अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान पहचान के झंडे, लेकिन ये झंडा है संपूर्ण मानव इंसानों के दुख दर्द मुसीबत को दूर करने वाला। इसीलिए इसकी क्षमता, इसकी उपमा, इसकी बराबरी कोई नहीं है। अभी तो करके दिखाया जा रहा। अगर कोई कहता नहीं मेरा झंडा है तो आप ये काम करके दिखा दीजिए, तुम्हारा मान लिया जाएगा, नहीं तो इनका कोई नाम लिखा नहीं। ये मोदी बात समझो, जिससे लाभ मिलेगा, किससे काम होगा, सुख शांति मिलेगी, उसको सही लोग मान लें, बिना कहे लोग मान लें। तो यहाँ तो काम की बात की जा रही, हमारे यहाँ नाम की बात नहीं, काम की। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हमारी एक सामाजिक मर्यादा है कि महिलाएं और पुरुष अपनी बनी लाइन में खड़े होकर, ताकि मैं आप सबका हरी प्रकार से दर्शन कर सकूं और आपको प्रणाम कर सकूं, और ये दुख मुसीबत यानी बीमारी महामारियों कष्टों से बचने बचाने के लिए आपको एक प्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा और कहीं नहीं, ये आपको इसी दरबार में मिलेगा। ये दुकान पर तो बिकता है, दरबार में बांटा जाता है। दुकान दरबार का अच्छे नहीं सुन सकता है, यदि दरबार बांटता है, दुकान बेचती है। वहाँ पर बगैर पैसे का सामान नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में जितनी दुकानें लगी, कहीं आप चले जाओ, बगैर सेवा बगैर पैसा ये आप समाज की देश। ये दरबार है, यहाँ मांगा नहीं जाता, यहाँ दिया जाता है। अब जो लोग सेवा भाव से अपना कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कोई निरादर थोड़ी करता हूँ। और जो लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कहा नहीं हमारे पास समय नहीं है कि बाल बच्चों को छोड़कर हम आपके साथ चलूं, तो ऐसा करो हमारी गाड़ी कमाई को लगा दो तो हमको भी कुछ लाभ मिल जाए। हमने अगर ऐसा तुम्हारा कोई भाव, कोई श्रद्धा सेवा भाव आपके अंदर है तो मैं आपका लगा दूंगा। तो ये 3 जगह लगा, नैमिषारण्य, सद्गुणधाम, ज्ञानाश्रम, राजशाला और ये दयाल आश्रम आपका एक एक पाई हमारी लगी, एक एक पाई हमारी लगी नहीं, क्योंकि हमको जरूरत है। हमारे कोई भी बच्चा तो है नहीं जिसके लिए मैं आपको झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। मेरे पास तो जो भी करूंगा वो आपको परिवार के लिए, सभी लोग अपने अपने परिवार के लिए करते। अगर हम भी अपने पूरे परिवार के लिए कर रहे तो ये कौन सा गलत है, कोई नया काम। अब ये बड़ा परिवार है तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, बड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी तो बड़ी परिवार को यानी मतलब हो कई तरीके से रखा जाएगा। चलो आपको सबसे झंडे की परिक्रमा करो, ये मत बोलो इतना सस्ता साधन आपको कहीं नहीं मिलेगी। सेवा अभी एक आई हुई है कौन सी मिली, तो आप लोगों के हिस्से में एक सब जान से करो और एक एक ही हिस्से में पड़ेगी मुझसे। आप 70 रुपये आओगे और वो एक ही उठाइए
जिन्होंने कोई सेवा नहीं कर पाए सुबह शाम को आपको इतनी सरल सेवा मिल गई। सेवा छोटी बड़ी नहीं, काम वही होता है। आदेश कभी छोटा बड़ा नहीं। आप सब लोग को और एक एक दिन वहां से उठाओ और तब आपकी सेवा पूरी हो गई। देखो कितनी छोटी सेवा का कितना बड़ा लाभ, ये आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव।